अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजाम। मन से प्यार से बोलो। हाँ, अच्युत माना जो अपनी महिमा से अपने पद से कभी च्युत नहीं होता। ब्रह्मा जी का पद भी च्युत हो जाता है, विष्णु लोक और शिव लोक भी च्युत हो जाते, फिर भी जो च्युत नहीं होता है वो अच्युत। और वही अच्युत इंद्रियों के द्वारा विचरण करती उनकी सत्ता में, वो गोविंद। और वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं। अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजाम। आयुर्वेदाचार्य ने कहा कि मेरी सभी औषधियां उपयोग करके अगर विफल होती है तो ये परम औषधि है, इस नाम का जप करो, आपको फायदा होगा रोग में भी। अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजा। आज मैं दोपहर को बैठा था, भोजन के बाद जाके पेड़ के नीचे बैठ गया और ऐसे ही आ गया प्यार से अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजाम। वो थोड़ा मस्ती में आ गया, बड़ा आनंद 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 होने लगा, अच्छा लगने लगे। तो में फिर सुरेश का फोन आया कि अब मेरे लिए क्या आज्ञा है। भोपाल में था सुरेश, तो मैं क्या आज्ञा क्या है, ये बोल। ये आज्ञा है अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजाम। ऐसा करके मैं खूब हंसा। तो फिर उसने बोला साहब मैं क्या पता है मंत्र का तेरे को? बोले हाँ, और ये आपने पहले सत्संग में बोला है। और वो किस, उसने कोई चैनल का नाम लिया, सोनी का या जिसका भी। तो वो मकराना का कोई भगत था और उसका गठिया ठीक हो गया। तो मेरे को लगा कि ये नाम तो भाई फिर से बताऊं मैं तो, अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषना। तो अच्छा अपने बीमार हैं, देखे फायदा होता है कि नहीं? नहीं होगा फायदा। देखे होता है कि नहीं, ये विकल्प मत डालो। महापुरुषों का अनुभव है, भगवान का वचन है। भगवान धन्वंतरी कहते हैं, तो फिर देखे फायदा होता है कि नहीं होता है। ऐसा बकवास ना करो। अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम। मुझे तो लगता है कि रोग में तो फायदा करेगा, लेकिन केवल शरीर के रोग को ये मंत्र मिटा देता है, इतने में ये सीमित नहीं है, ये असीम है। अच्युत नाम, गोविंद नाम, अनंत नाम, अनंत सामर्थ्य, अनंत सृष्टियां इसी परमेश्वर से होती है। तो जिस भाव से भजे, आयुर्वेदिक ग्रंथ में तो लिखा है कि जो औषधि कोई काम ना करे तो ये परम औषध है। लेकिन मुझे तो लगता है कि आयुर्वेदिक की औषधि, एलोपैथी की औषधि काम ना करे तो ये परम औषध है। ये तो हमने स्वीकार किया। लेकिन आपका मन अगर कहीं इधर उधर हो तो आप उसी में लग जाओ। अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजाम। अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजाम। अब क्या करें? हिसाब नहीं मिलता है, ऑडिट कराना है, ऑडिट रिपोर्ट भेजना है। अच्युताय गोविंदाय अनंत, બધું થઈ જાય બધું। બધું એનાથી થયું છે, આખી સૃષ્ટિ उससे हुआ है। ऐसा नहीं उजागरा करने से, चौपड़ा लिखने से काम हो जाएगा और गलतियां करोगे, मूर्ख बनोगे। वर्क वैल्यू वर्क, टाइम से खाओ, टाइम से पिए। पिशाच की नई रात जगना और दिन में सोना नहीं, बिल्कुल गलत तरीका है। तमस है, तमस। नहाए धोए बिना पड़े रहना, लगे रहना, ये नहीं नहीं। सात्विक ढंग से सूर्योदय से पहले नहा लेना चाहिए। काम બધું बाकी है तो खोपड़ी खाली हो जाएगी और गलतियां ज़्यादा हो जाएगी। परीक्षा पेपर देने पढ़ाई के दिन के तो अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजाम। ये तो पेपर है, जन्म मरण के पेपर भी पास कर देंगे तो ये पेपर में क्या है? ईमानदारी से पढ़ोगे, लेकिन पेपर देते समय उन दिनों में उजागरा करके पढ़ो, फिर पेपर देंगे नहीं। रात को जल्दी सो जाओ, सुबह और रात को सोते समय पढ़ ले,
जीप तालू में लगा के पढ़ो, याद रह जाएगा। सुबह उठ के पढ़ो, याद रह जाएगा। हर पेपर दो तो अच्युताय गोविंदाय। अरे पढ़ने के पहले अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजाम। हे अच्युत, हे गोविंद, हे अनंत प्रभु, तम नमामि हरिम परम। क्या जोर लगता है, क्या घाटा पड़ता है। बकवास करके, बदू बदू करके, बकवास करके अपनी इंप्रेशन जमाने में इंप्रेशन नाश करके बैठे मूर्ख लोग। इससे प्रीति पूर्वक सब अच्युत का स्वरूप है, सब गोविंद का स्वरूप है, सब अनंत का स्वरूप है। ऐसा ईमानदारी से, सबसे स्नेह से व्यवहार करो ना। विफल क्यों होते हैं? बात अद्वैत की करते हैं और अंदर द्वैत का गंदगी भरी है। एक राजा ने पूछा, मैंने, कोई भी राजा होगा, कि ये कुत्ते कुतिया 6-6 बच्चे देती, फिर भी कुत्तों की संख्या ज्यादा नहीं रही, और ये भेड़ बकरी 1 या 2 बच्चे देती, फिर भी सैकड़ों सैकड़ों भेड़ें, और इतना इनकी हलाल भी होती है। बकरे कितने कटे जाते, भेड़ कितनी कटती, फिर भी देखो सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों। बोले जहाँ पना मैं व्यवस्था करवाता हूँ, फिर आपको दिखाएंगे। व्यवस्था करवा दी, एक हॉल में आईने लगा दिए और खाने पीने का खूब बढ़िया रख दिया, और 2 कुत्ते डाल दिए। आईने में तो कई कुत्ते हो गए, आपस में भिड़े। सुबह होते होते खून खराब करके मरे मरे। और दूसरे हॉल में भेड़ें रखी और चारा रखा, घास। वो घास खा के एक दूसरे के गोद में सिर रख के सोई हुई मिली आराम से। तो जो एक दूसरे की टांगे खींचते वे उस परिवार वाले हैं। बादू वो टूट जाते, थक जाते। और जो चलो मिल के करें, आओ करें, चलो भाई, सब अच्युत है, गोविंद है, अनंत है, और पुष्ट रहते। ऐसे घरों में भी ऐसे रहते हैं, जो एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे का सहयोग की बात करते हो तो पुष्ट होता है घर। आज एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, वे झगड़ झगड़ के लड़ लड़ के टूट जाता है वो परिवार। क्या ख्याल है? और जो समझता है कि ये मेरी बदनामी इसने की, मेरे को इसने दुख दिया, कोई को दोषी मत मानो। मेरा इतना इतना हुआ है कुप्रचार, मैं किसी को दोषी नहीं मानता। बापू जी, आपकी नज़र में कौन है साजिश करता, कौन है दोषी? जो भी है, आज तक मैंने नाम नहीं बताया। इस सृष्टि में चलता रहता है, होता रहता है। चलो, को काहू को नहीं सुख दुख करी दाता। कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है। अपनी बेवकूफ़ी से दुख बनता है, अपने कर्म, अपनी बेवकूफ़ी, अपना प्रारब्ध से ही दुख बनता है। न चाहते भी सुख और यश आ जाता है, ऐसे न चाहते ही अपयश और दुख आता रहता है। ये सृष्टि का नियम है। अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजा। आप तो उसी में लगे रहो, लगा रहे तू कील से, मुख्य से, बाल न बांका हो, सुख आओ, जय जयकार आओ, ठीक है, आने वाले हैं जाने वाले, अपयश आओ, तिरस्कार आओ, ठीक है, अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम। आप उसी में मस्त रहो। जगत में अगर सुखी जीना हो, ये सुंदर तरीका है। अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम।